अदम एतमाद पर वोट डालना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। उसके वोट को शुमार ना किया जाना भी तौहीन है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया, क्या आप फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाकर पार्टी सरबराह को बादशाह बनाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा, आइन का आर्टिकल 63 पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले रुकन के खिलाफ कार्रवाई का तरीकाकार बताता है। जब कोई वोट देगा तो ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, ज्यादातर जमहूरी हुकूमतें चंद वोटों की बर्तरी से कायम होती हैं। क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है? अब पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जस्टिस मुनीब ने कहा, सब ने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। मुस्ताफी होकर रुकने असेंबली दोबारा अवाम में जा सकता है। ये एक कश्ती को डुबोकर दूसरे में बैठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई का डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जेयूआई भी अपने डंडे तेल से निकाले। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। तमाम जमातें जमहूरी इक़दार की पासदारी करें। सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। जेयूआई के वकील ने कहा, हमारा जलसा और धरना पुरअमन होगा। चीफ जस्टिस बोले, आपसे हुकूमत वाले डरते हैं। ऑब्जर्वेशन पर अदालत में कहकहा लगा। अटॉर्नी जनरल बोले कि जेयूआई पुरअमन रहे तो मसला ही खत्म हो जाएगा। अदालत ने हिदायत दी, तमाम जमातें जमहूरी इक़दार की पासदारी करें। के ऊपर भी मामला थे, अपोजिशन को चाहिए था कि एडवाइजरी, ये जो हाउस एडवाइजरी कमेटी है उसमें जाते और अपने सोल्यूशन करते। हम हर बात में सुप्रीम कोर्ट को घसीट लाते हैं, हर बात में जो है वो बाकी इदारों को घसीट लाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, सियासतदान मुल्क में सियासत नहीं ठीक हो रही। इससे वाज़ेह तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख में पहले नहीं हुई। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सुप्रीम कोर्ट बार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, बार को एक जमात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया। उम्मीद है अदालती फैसला तारीखी होगा। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग पर कार्रवाई करे। मेंबरान की नाअहली ताहयात हुई तो ये केस मुल्क में नई सियासत की बुनियाद होगा। हमाद अज़हर ने तहरीक अदम एतमाद को मुल्क की मईशत पर हमला करार दे दिया। कहा, एक तरफ ज़मीरों के सौदागर और दूसरी तरफ सादिक और अमीन हैं। फरूख हबीब बोले, उम्मीद करते हैं ज़मीर फरोशों का रास्ता हमेशा के लिए रुक जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, यह हक और बातिल के दरमियान जंग है। अदम एतमाद नाकाम होगी। इनकी गलत फहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का फिर अपोजिशन को खुला पैगाम। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ। इमरान खान कानूनी टीम से भी मिले। सियासी सूरत हाल, इत्तेहादियों और नाराज अराकीन से राब्तों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, आखिर तक इस माफिया का मुकाबला करेंगे। सियासत से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हमारे मंशूर का हिस्सा है। करप्शन कबूल कर ली तो मुआशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। ऑपोजिशन से अदम एतमाद का नंबर पूरा नहीं होगा। शेख रशीद ने सवाल किया, बहुत अहम दिन है, इत्तेहादी ऐलान क्यों नहीं करते? वजीर आजम ने जवाब दिया, इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे। सरकारी मसाइल के ऊपर, सरकारी मशीनरी के ऊपर जो है ये जलसा करके तो जो है वो अपने आप को दोबारा से जो है वो रेलेवेंट करने की कोशिश करेगा, जबकि अब ये रेलेवेंट नहीं हो सकता। इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। पाकिस्तान की आवाम को 19-20 साल से गुमराह करने वाला शख्स नेकी और बदी के ऊपर लेक्चर दे रहा है। नून लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। एहसन इकबाल ने कहा, आइन और कानून वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर नहीं धकेलना चाहिए। ताहयात नाअहली इमरान खान का ब्लैकमेलिंग पर मबनी हथकंडा है। नून लीग का वज़ीर आज़म पर सरकारी वसाइल से जलसे करने का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस देने की अपील। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 27 मार्च के जलसे के लिए सरकारी वसाइल का खुलेआम इस्तेमाल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। राना सनाउल्लाह बोले,
सदाती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। मरियम औरंगजेब बोली, अगर हुकूमत के पास मुनहरिफ अराकीन के पैसे वसूल करने के सबूत हैं तो सामने लाए। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत का रुकन ख्याल जमान के इंतकाल पर दुआ के बाद इजलास मुलतवी करने का प्लान। अपोजिशन का भरपूर पावर शो का फैसला। तमाम अरकान को शिरकत की हिदायत जारी। इजलास मुलतवी करने पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के पास 189 जबकि अपोजिशन के पास 162 मेंबरान हैं। ताहाल इजलास का एजेंडा जारी न हुआ। अपोजिशन को शदीद तशवीश। किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। वोट डालना रुकन कौमी असम्बली का इनफरादी हक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, हर वोट गिनती में शुमार होता है। हर रुकन कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। मुस्लिम लीग नून और JUI के भी जवाब जमा। मुस्लिम लीग नवाज ने सदारती रेफरेंस को अदालत के कीमती वक्त का ज़िया करार दिया। सदारती रेफरेंस को गैर जरूरी एक्सरसाइज कह दिया। JUI ने मौक़िफ़ अपनाया। पार्टी के खिलाफ वोट पर ताहियात नाअहली कमजोर जमहूरियत को मजीद कमतर करेगी। तहरीक इंसाफ का भी सदारती रेफरेंस पर जवाब जमा। कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोट की इनफरादी हैसियत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन अदालती राय के नतीजे में अमल दरामद का पाबंद होगा। ताहियात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे उस पर मुतमईन होंगे। वोट देने का हक जरूर है, उससे किसी को नहीं रोका जा सकता। और जो तादीबी कार्रवाई है डिफेक्शन की, वो वोट देने से पहले आर्टिकल 63(1)A सब आर्टिकल B के तहत नहीं हो सकती। लेकिन वोट को काउंट करना है, नहीं करना, कितना वेट देना है, ये स्पीकर की प्रिविलेज है। मुनहरिफ अरकान के वोट को गिनती में शामिल करना या ना करना स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ने कहा, किसी भी रुकन को वोट के हक से नहीं रोका जा सकता। मुनहरिफ रुकन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी वोट देने से पहले नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक स्पीकर के इस इख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। किसी को कोई सैक नहीं किया जा रहा। जो नस्ली और असली है वो पाकिस्तान के साथ और जमहूरियत के साथ और अपनी पार्टी के साथ कायम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा। अदम एतमाद की नाकामी का भी दावा। कहा, अपोजिशन के पास अगर हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके लोग हैं। पार्टी बदलने से कोई इज्जत नहीं मिलती। कोई कहीं नहीं जा रहा। उस्मान बुज़दार के जाने की बातें भी अफवाहें हैं। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ है। जो फौज की इज्जत पर फर्क डालने की कोशिश करेगा उसे गर्क कर दिया जाएगा। आम इंतखाबात वक्त से पहले भी हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की लाहौर में वज़ीर पंजाब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि अदम एतमाद के रोज अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। पीपल्स पार्टी MQM के निकात पर मुत्तफिक। निकात पर अमल के लिए दोनों जमातों के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम। मुशावरत से आइंदा लाहे अमल और निकात पर अमल दरामद का फार्मूला बनेगा। MQM ने फिलहाल पीपल्स पार्टी को कोई यकीन दहानी नहीं कराई। मुत्तहिदा के वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से एक और मुलाकात। पीपल्स पार्टी की यकीन दहानियों पर मुत्तहिदा अपनों से मुशावरत करेगी। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, वोटिंग से पहले पार्टी का फैसला सामने आ जाएगा। इस वक्त कोई भी चीज हतमी नहीं। अपोजिशन जमातों से राब्ते में है। MQM ने तय नहीं किया कि अदम एतमाद पर क्या किरदार अदा करना है। बदी के साथ हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है।
वजीर आजम इमरान खान ने अवाम का साथ मांग लिया। 27 मार्च को पीटीआई के साथ बदी के खिलाफ निकलने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, कौम चोरी के पैसों से अवामी नुमाइंदों के ज़मीर खरीदने वालों के खिलाफ है, इसलिए अवाम मेरे साथ निकले ताकि आइंदा जमहूरियत को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए नुकसान ना पहुँचाया जा सके। मुल्क को 30 साल से लूटने वाला डाकुओं का टोला खुलेआम अवामी नुमाइंदों के ज़मीर की कीमतें लगा रहा है। वज़ीर आज़म ने सीनियर क़यादत को जलसे के हवाले से अहम टास्क सौंप दिए। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अपने इलाकों से रैलियों की क़यादत करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल बानसेहरा में पावर शो करेंगे। पीडीएम का 28 मार्च को कश्मीर हाईवे इस्लामाबाद पर जलसे का ऐलान। ओपोजिशन का मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च के काफिले चल पड़े। जेयूआई सिंध के रहनुमा मौलाना राशिद सुमरो की क़यादत में कराची से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना। सोहराब गोट पर इस्तकबालिया कैंप से रुखसत किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में डीआई खान से काफिला 26 मार्च को रवाना होगा। तमाम काफिले 26 मार्च की शाम इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि एक एक गमले और एक एक बल्ब की खुद हिफाजत करेंगे। जेयूआई के हाफिज हमदुल्ला ने कहा, 28 मार्च को अपोजिशन क़यादत अगला लाहे अमल देगी। अलीम खान ग्रुप का तहरीके अदम एतमाद और बुजदार तब्दीली के मामले में न्यूट्रल रहने का फैसला। अलीम खान की नाराजगी और तहफ्फुज़ात बरकरार, दोस्तों के दबाव पर सख्त सियासी रद्द-ए-अमल रोक दिया। अलीम खान को सीज फायर पर रजामंद करने में इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, शाफत बान और परवेज खटक ने अहम किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान तहरीके अदम एतमाद के नतीजे के बाद सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने माइनस बुजदार मुतालबा वापस लेने की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए तरीन ग्रुप के मुताबिक तरीन ग्रुप उस्मान बुजदार की तब्दीली के मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ऑन चौधरी कहते हैं, हुकूमती शख्सियात को हर मरतबा वाज़ेह किया कि वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के बाद मज़ीद मुज़ाकरात मुमकिन हैं। जहांगीर तरीन की आइंदा हफ्ते वतन वापसी का कवी इम्कान। रिपोर्ट आ चुकी। इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर फॉरेन फंडिंग केस की समाअत करे। पीटीआई के साबिक रहनुमा अकबर एस बाबर का मुतालबा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग के 7 सालों से चल रहा है। पीटीआई की जमा कराई गई रिपोर्ट क़यादत के खिलाफ फर्द जुर्म है। जिन 11 लोगों के गैर कानूनी अकाउंट्स हैं वो इस्तीफा दें। पाकिस्तान में महंगाई की वजह कोरोना नहीं, इमरान खान की करप्शन है। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के मुतालिक सच बोलें तो इन्हें तकलीफ होती है। फॉरेन फंडिंग में 80 करोड़ रुपए गायब हुए, वो कहाँ गए? माफिया की हुकूमत खत्म होने वाली है। इमरान खान के जाने से ये माफिया भी चला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मेल मुलाकातें जारी। उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में अवाम की खिदमत की और करते रहेंगे। दूसरों के लिए कांटे बोने वालों को खुद तकलीफ उठाना पड़ेगी। अपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने वज़ीर आला पंजाब के बारे में राजा रियाज का बयान मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। कहा, बयान इस काबिल नहीं कि इस पर तबसरा किया जाए। चौधरी शुजात हुसैन का फिर इस्लामाबाद में सियासी पोजीशन संभालने का फैसला। 6 रुकनी वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे से लाहौर से इस्लामाबाद गए, मुशावरत करेंगे। वफाकी वजीर मोनस इलाही भी आइंदा 1-2 रोज में स्पेन से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। इस चक्कर में लगी हुई हैं कि कैसे हुकूमत गिराएं, हुकूमत वाले लगे हैं कैसे हुकूमत बचाएं, और हुकूमत में जो नहीं है वो उस चक्कर में लगे हुए हैं कैसे हुकूमत बचाएं। तो ये सारा गेम जो है वो हुकूमत लेने और हुकूमत गिराने का है। कुर्सी लेना और कुर्सी से किसी की छीनना,
ये सियासत है, ये लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर अगले इलेक्शन का नहीं सोचता, लीडर अगली नस्लों का सोचता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3.5 साल बहुत सपोर्ट मिली, अब इन्हें चले जाना चाहिए। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर-ए-आज़म को लगता है सिर्फ वही सही हैं, बाकी कोई नहीं। यहाँ सब सियासतदान हैं, लीडर कोई नहीं। कौम हुकूमत बचाने और गिराने के करतब देख रही है। पाकिस्तान में कोरोना का जोर खत्म, मुसलसल दूसरे रोज कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। मस्बत केसेस की शरह 1% से भी नीचे आ गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3054 कोरोना टेस्ट किए गए, 210 मस्बत रिपोर्ट हुए। रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार गैर जानिबदाराना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ओएससी कॉन्फ्रेंस से पूरी उम्मा में पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के दौरे की दावत दी है, मैं जल्द ही चीन के लिए रवाना होऊंगा।